ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब साहूणं। ऐसो पंचण मुक्कारो सब पावपणासनो। मंगलाणं च सब्बेसिं पडमं हवै मंगलम। पडमं हवै मंगलम। दानान सिद्धं अभयपयाणं। सच्चे सुया अणवज्रं वयन्ति। तवे सुया उत्तम बंभचेरम। लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। लोक में उत्तम श्रमण ज्ञात पुत्र अरहत शनमति वीर वर्धमान भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना। वंदना परम आराध्य महातपस्वी अमृत पुरुष युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में सादर भक्ति वंदना। उपस्थित इस ज्ञानशाला की क्लास में जुड़े हुए जितने भी संभागी हैं सभी से सादर जय जिनेन्द्र। पिछली बार में हमने सामायिक आवश्यक में अतिचारों का हमने शुरू किया था। उसमें हमने ज्ञान के अतिचार, दर्शन के अतिचार, उसके बाद में प्रथम अणुव्रत अहिंसा अणुव्रत, दूसरा सत्य अणुव्रत, तीसरा अचौर्य अणुव्रत, इन 3 अणुव्रतों के अतिचारों को हमने लिया था। आज चौथा अणुव्रत है स्वदार संतोष अणुव्रत। इस अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। मैं पद्य बोल रहा हूं, आप लोग पुस्तक साथ में रखेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, तो पुस्तक अपनी साथ में रखें। कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया। बिना पानी ग्रहण ही संलाप कर परशय दिया। काम किरणा पर विवाह पर संग में प्रिय रहा। तीव्र भोग शक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा। स्रोत जीवन में बहा। 5 इसके अतिचार हैं। 5 चीजों से ये व्रत भंग हो सकता है। पहला इसमें दिया गया कि किसी भी पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष किसी को किराए पे देके, भाड़ा पर देकर, किसी को किसी तरह बस में कर कर, किसी का लोभ लालच देकर मैंने उससे आलाप सलाप किया हो, रूप गमन किया हो, उसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। ऐसा कुछ हो गया हो, ये नहीं होना चाहिए। अतिचार ये जानना चाहिए, करणीय नहीं है, जानने योग्य है, करना नहीं है। तो ये अतिचार हमारे ध्यान में रहे। दूसरा उसमें अतिचार है किसी वेश्या जिसका ये पैसा हो, इस तरह का व्यापार करता हो, उसके साथ में कहीं आलाप सलाप किया हो, रूप गमन किया हो, उसका लिए ऐसा हो सकता हो, तो उसके लिए भी हमें इसे जानने योग्य है, आचरणीय नहीं है। ये जितने भी अतिचार हैं जानने योग्य हैं और आचरणीय नहीं है, आचरण करने के योग्य नहीं होते हैं। तीसरा है किसी के साथ में काम कुचेष्टाएं की हो तो उसके। और चौथा है दूसरे के विवाह आदि करवाना। अब देखिए, ये काम हम लोग सब करवाते हैं। अपने परिवार के बच्चों का ब्याह शादी करना एक जिम्मेवारी होती है, पर कई व्यक्तियों का ऐसा शौक होता है, ये उससे इससे उससे उससे कहीं ना कहीं सगाई संबंध ये सब चर्चाएं करते रहते हैं और ये काम उनका होता रहता है। ये यहाँ अतिचार क्यों माना इसका? क्योंकि विवाह शादी करवाना काम को प्रश्रय देना है, ब्रह्मचर्य को प्रश्रय देना है। अगर हम उनको किसी को समझाएं, साधु बनाने का प्रयत्न करें कि भैया जीवन तो नश्वर है, क्यों नहीं इसको छोड़कर तुम परम के मार्ग पर चल सकते हो, वह मार्ग तो श्रेष्ठ मार्ग है, और हम किसी की विवाह शादी सगाई में रहते हैं, उसमें आनंद अनुभव करते हैं, तो ये एक अतिचार है। तो इसमें क्या किसी का विवाह प्रसंग मैंने सगाई वगैरह करवाई हो तो ये भी नहीं करवाना चाहिए। जो एक श्रावक है उसको इससे निवृत्त होना चाहिए। जिसको ये समझ पड़ जाए तो उसे ये समझना चाहिए कि मैं ये ब्रह्मचर्य का मैं क्यों उसकी तरफ अपने उसको मैं प्रश्रय दूं और उसको मैं बढ़ावा दूं। इस तरह का
किया हो, तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा, और कहीं भोग आसक्ति में तीव्र वासना, तीव्र कामना रही हो, उसका यह अतिचार है। ये सारे पांचों अतिचार इसके यह जानने योग्य है, करणीय नहीं है। इसलिए ये जानना, इसलिए हमें बार बार इसमें करते हैं कि ये कार्य करणीय नहीं है, ये काम हो जाए सावधानी के लिए ये अतिचार दिए गए हैं कि सावधानी मैं इसमें बरतूं, कहीं मुझसे भूल न हो जाए, ये कार्य न हो जाए, मैं कहीं आलाप सलाह पर रूप गमन के क्षेत्र में इधर न जाऊं। तो ये पर स्त्री से, पर कन्या से इस तरह का जो काम करना यह गलत है, इसके लिए ये यहाँ गए है। पहला जो हमारा आ रहा है वह है इच्छा परिमाण व्रत। इच्छा परिमाण व्रत में भी 5 अतिचार हैं। सब में 12 व्रतों में 5 परिणाम का लंघन किया और सीमा से अधिक धन धन्य मैंने रख लिया। द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बढ़ी, जो में दिवसियो अयरो को तस्मिच्छामि दुक्कडम। इसमें भी 5 अतिचार दिए गए हैं। पहला अतिचार है खेत घर आदि की सीमा का अति खेत घर सोना रजत परिणाम का लंघन किया। यह हमारा जो इच्छा परिमाण व्रत है, इस व्रत में सबसे व्यक्ति जब वह व्रत ग्रहण करता है तो वह सीमा करता है कि मैं इतना खेत, इतने घर आदि का परिमाण करूंगा, इसके ज्यादा अपने हाथ से निर्माण नहीं कराऊंगा, अपने नाम से नहीं रखूंगा। उसका मैंने कहीं अतिक्रमण तो नहीं किया, यह अतिचार का तो मैंने सेवन नहीं कर लिया। यह भी जानने योग्य है, करने नहीं के अतिचारों मुझे भंग नहीं करना है, अतिचार का नहीं करना है। तो यह खेत घर का पहला है, खेत और घर का अतिक्रमण नहीं करना। दूसरा है सोना चांदी की जो मर्यादा रखी है, सोना चांदी हीरे आभूषण जो भी इसकी मर्यादा व्यक्ति करता है, इसकी मर्यादा का भी कहीं मैंने उल्लंघन नहीं कर दिया हो, यह हो न जाए, यह भी एक आचरणीय है। आचरणीय यह है कि इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उल्लंघन होना अनाचरणीय है, तो उल्लंघन नहीं मुझसे हो जाए। तीसरा है धन धान्य। पुराने जमाने में धान को, अनाज को इकट्ठा करने की बहुत परंपरा थी। आजकल तो हम लिमिटेशन में आ गए, बहुत कम, जितना आवश्यकता है उतनी लाते हैं। मैंने पुराने जमाने में कोठे कोठे भरते थे, धान की सुरक्षा रखते थे, क्योंकि कई बार अकाल पड़ जाता था, खाने को नहीं मिलता था, व्यक्ति खुद के खेत होते थे और अनाज का भंडार करता था। तो धन धान्य, अनाज में धन धान्य आता है, ये धन धान्य का मैंने कहीं अतिक्रमण तो नहीं कर दिया है। चौथा अतिक्रमण द्विपद, द्विपद और चतुष्पद। द्विपद में होता है नौकर चाकर आदि, जिसके 2 पैर होते हैं, द्विपद और चतुष्पद। चतुष्पद में ये गाय भैंस वगैरह, ये बकरी दूध, ये सब रखते हैं, इसका चतुष्पद बोलते हैं। तो पशुओं को चतुष्पद और मनुष्य को द्विपद। ये दोनों पहले, ये भी एक धन होता था, इनको रखने का परिमाण होता था, तो इसका भी मैंने द्विपद और चतुष्पद का परिणाम का उल्लंघन नहीं किया हो। इतने नौकरों से ज्यादा नहीं रखना, या इतनी गाय भैंस का इतना गोकुल से ज्यादा नहीं रखना। पुराने जमाने में हमारे जो आनंद श्रावक है, उनके 10-10 हजार गायों के 4-4 गोकुल, 5-5 गोकुल, 40-40 हजार गायें रखने वाले वो हमारे श्रावक हुए हैं, जो बहुत अलग आरंभी, अलग परिग्रही हुए हैं। 40 हजार गायें, उनका धन था उस समय। ये खेती, छोटा व्यापार और ये गायें, ये यही धन था। आजकल तो विभिन्न तरह के धन हो गए, परंतु उस जमाने में पशुओं का भी एक धन हुआ करता था, और दास दासी भी लोग परिवार में रखते थे। ये दास दासी की जगह आज नौकर चाकर हो गए, और पुराने जमाने पशु वगैरह रहते थे, आजकल पशु तो बहुत कम रखते हैं लोग, परंतु ये होता है। इसका भी मेरे से अतिक्रमण न हो गया हो। और उसके बाद में जो 5वां है, सोना चांदी के अलावा जितने भी हमारे बर्तन भंडार है, जितने भी हमारे ये सामान, जैसे आजकल वॉशिंग मशीन है, कितनी चीजें
ये रखते हैं, उसे हमारे यहाँ इस व्रत में कहा गया है कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो जो बढ़ी, यानी इस सोना चांदी के अलावा जितने भी बर्तन आदि जितने भी और कोई सामान है जो हमारे घर परिवार में यूज आता है, वह सामान का भी मैंने कहीं अतिक्रमण नहीं कर दिया हो। तो ये अतिक्रमणों का ध्यान रखना जरूरी है। ये आचरणीय नहीं है, सेवनीय नहीं है, इसका केवल ज्ञान होना बहुत ज्यादा उपयुक्त है। अगला व्रत हमारा आ रहा है छठा दिग्व्रत परिमाण व्रत, यानी दिशाओं में जाना। दिशाओं का वर्णन किया गया, कितनी दिशाओं में ऊपर नीचे और तिरछी भूमि हम में जाएंगे उसके बारे में यह है गमनागमन। ये 5 तो अणुव्रत है, ये 3 गुण व्रत है। अणुव्रत और गुण व्रत में फर्क क्या है? मूल 5 है, साधु के 5 महाव्रत होते हैं, उसी तरह श्रावक के ये 5, इसमें जो 5 दिए गए हैं जो मैंने अभी पहले बोले हमने, अहिंसा अणुव्रत, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और ये इच्छा परिमाण, ये 5 अणुव्रत मूल यही है। इनकी सुरक्षा के लिए 3 गुणव्रत रखे गए कि अगर हम गमनागमन ज्यादा करेंगे, इधर उधर व्यापार ज्यादा बढ़ाएंगे, तो उसमें हमारा क्या होगा कि ये मूल व्रत है वो भंग होने का हमको डर रहेगा, भय रहेगा। ये मूल व्रत भंग नहीं होता, इसलिए 3 गुण व्रत गृहस्थ के लिए दिए गए। गृहस्थ के 12 व्रतों में 3 ये गुण व्रत है। इन 5 अनुव्रतों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, गुणों को परिमार्जन करने के लिए दिशा परिमाण व्रत, दिशाओं में कि आजकल ये जो व्यापार है वह व्यक्ति एक जगह नहीं कर रहा है, उसकी ब्रांचेज फ्रेंचाइज जगह जगह वो खोल रहा है। ये व्यक्ति को एक सीमा होनी चाहिए कि ठीक है मेरा इतना से काम चल जाएगा, उसके ज्यादा हम जितना भी करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, उसमें हिंसा के बिना कोई काम होता नहीं। मेरे हाथ में ये रुमाल है, आप देख रहे हैं, ये रुमाल भी आया है, इसमें असंख्य जीवों की विराधना करने के बाद ही आता है। तो व्यक्ति जितना कम उपभोग परिभोग करेगा या जितना कम आगमन कम करेगा, ये 3 जो गुणव्रत है, इसमें पहला है दिशा परिमाण, दूसरा उपभोग परिभोग और तीसरा है अनर्थ दंड विरमण। ये 3 इन 5 अनुव्रतों की सुरक्षा के लिए, उनके और गुणों में अभिवृद्धि करने के लिए ये व्रत लिए जाते हैं। तो पहला दिशा परिमाण व्रत को मैं बोल रहा हूं, कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक त्रियंग दिशा में गमन सीमा अधिक किया, घटा कर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, प्रयोजन सिद्धि की। पहला है 5 है, इसमें भी ऊंची दिशा। अब फ्लाइट कितनी ऊंची तक जाती है, ऊंची दिशा में मैं कितना जा सकता हूं, कितना किलोमीटर तक, कितना मीटर तक मुझे ऊपर जाना चाहिए, उसकी सीमा होती है। उस सीमा का कहीं मैंने अतिक्रमण तो नहीं किया है। कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ, परिमाण अगर बढ़ा दिया, उसका परिमाण मैंने बढ़ा दिया हो। अधोदिक त्रियंग दिशा में गमन, इसमें 2 साथ मिली है। अधोदिक नीचे, भूमि के नीचे जो खान वगैरह का काम करते हैं, खदान वगैरह का काम करते हैं, कितने नीचे तक जाकर खदान खोदी जा सकती है, किया जा सकता है, वह काम है कि नीची दिशा में परिमाण का अतिक्रमण तो मेरे से नहीं हुआ है। और ये त्रिंग दिशा, ये जो हम त्रिंग लोक में रहते हैं, त्रिंग दिशा इधर उधर, चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसको तिरछी दिशा बोलते हैं। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो जाने की हम ऊपर नीचे और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन दिशाओं में भी, और इसके अलावा जो ये 4 कोने हैं उनको भी लिया गया। ऐसे 10 दिशाएं मानी जाती है। वैसे मूलतः 4 उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण हो गई और फिर ऊपर नीचे हो गया। इन दिशाओं में भी गमन में मैंने कहीं बढ़ाया या घटाया नहीं। अधोदिक त्रियंग दिशा में गमन सीमा अधिक किया, घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की। मैं नीचे तो इतना नहीं गया, इतना मैंने शोभन तो लिया था नीचे का, और नीचे वाला मैं ऊपर जोड़ लेता हूं, इधर वाला इधर जोड़ लेता हूं, यह भी अतिचार है। यह सेवन नहीं करना चाहिए। जितना नियम लिया है उतने में संतोष होना चाहिए। तो यह भाव, उसका एक का घटाकर दूसरे का बढ़ा देना, यह भी उपयुक्त नहीं है। घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण बस बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। अब भूल हो गई, याद तो लिया थी कि मैं पश्चिम दिशा में 2000 किलोमीटर तक जाऊंगा, अब वो याद रहा नहीं, कितना लिया था याद नहीं, कितना लिया था याद नहीं, याद है नहीं, तो मैं 2500 किलोमीटर हो सकता, 2500 किलोमीटर जाना है, चला जाऊं क्या? और वह भूल
कि याद है नहीं और उसको सीमा का उल्लंघन कर दिया। विस्मरण बस बढ़ा सीमा निज प्रयोजन, मेरे प्रयोजन सिद्ध हो गया, मुझे जाना था वहां, काम मैंने कर लिया, परंतु जब सौगन लिया था उस समय हुआ वस्तु मेरे याद रही नहीं, लिखा नहीं और याद है नहीं, तो उसको मैंने उल्लंघन कर दिया। तो ये 5 अतिचार दिशागमन के हो जाते हैं। तो ये गुणव्रत है, पहला गुणव्रत है। 5 अनुव्रत हो गए, मूल 5 अनुव्रत हैं, उनको पुष्ट करने के लिए ये दिया गया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आ रहा है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का ये विशेष रूप से इसमें 15 कर्मादान भी आएंगे, 14 हमारे जो नियम है वह भी आएंगे, 14 नियम चितारते हैं वह भी इसमें दिया गया है। तो ये थोड़ा सा समझकर आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। कर सचिता हार वर्जन भूल से भक्षण किया, हरा सूखा फल कहीं गुठली सहित मुख में लिया, बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। ये हम सचित का श्रावक होता है, वह सचित का परिमाण करता है या सचित का त्याग करता है? सचित का परिमाण करता है या त्याग करता है? कर सचिता हार वर्जन, सचिता हार खाने का मैंने त्याग ले लिया और भूल से भक्षण और सचित वस्तु खा गया, सचित वस्तु का उपभोग कर लिया, मैंने भोग कर लिया, उपभोग कर लिया। तो ये इसमें देखो भोगों को भोग, इसमें थोड़ा सा इसको शब्द को हमें समझना चाहिए। भोग किसको कहते हैं और उपभोग किसको कहते हैं? एक बार यूज में लेना और खत्म हो जाना उसको कहते हैं भोग, और बार बार वस्तु का उपयोग में आना उसको कहते हैं उपभोग। तो ये भोग और उपभोग शब्द एक आता है, उपभोग परिभोग, दो अलग अलग शब्द आते हैं। एक आता है भोग उपभोग, जहां भोग और उपभोग शब्द आता है वहां भोग शब्द का अर्थ है एक बार यूज होने वाली वस्तु, और उपभोग का अर्थ है बार बार उपयोग में होने वाली वस्तु। जहां उपभोग परिभोग है, शब्द उपभोग उपभोग पहले आ रहा है, परिभोग बाद में आ रहा है, तो उपभोग वाली वस्तु एक बार काम में आती है और परिभोग वाली वस्तु बार बार में काम में आती है। तो इस शब्द को भी हम थोड़ा सा अपने दिमाग में यूज कर लें, अपने दिमाग में सेट कर लें। कर सचिता हार वर्जन भूल से भक्षण किया, सचिता हार का वर्जन किया, त्याग किया, पर उसका मैंने भक्षण कर लिया, यह अतिचार हो गया, पहला अतिचार। तो हरा सूखा फल कहीं गुठली सहित मुख में लिया, फल हरा है गुठली सहित है या सूखा सब फल है, जैसे हमारे राजस्थान में बोरिया आता है, सूखा बोरिया मिलता है, परंतु उसकी गुठली में बीज जीव होता है, उसको मुख में ले लिया। हरा सूखा फल कहीं गुठली सहित मुख में लिया, उसको मुंह में ले लिया हो। बिन पके या अध पके, बिना पके हुए या ज्यादा पके हुए, अपक्व धान्यादि, चीज पूरी पकी नहीं, हमने कोई मान लो चना भी कुछ किया, कोई चीज उबाली हो, चीज को किया हो, तो कुछ अध पका है, कुछ पका हुआ हो सकता है वह सचित हो, और उस सचित वस्तु का मैंने उपयोग कर लिया, और यह पूरा पका हुआ, अध पका या पक गया हो। बिन पके या अध पके, दो शब्द है इसमें, बिन पके या अध पके, ये तो बिल्कुल पका नहीं, पर उसका हमने उबाला नहीं और उसको यूज कर लिया, जैसे अनार का दाना है, ऐसे और कोई भी ऐसे चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम यूज में ले लेते हैं, और अध पका पूरा नहीं। तो ये दो अतिचार अलग अलग हो गए, आप इसको ध्यान में देंगे, अपक्व और दुष्पक्व, पक्का नहीं। और तीसरा असार फल, ये कई फल आते हैं, आजकल लीची आती है, लीची में अधिकतर चीजें फेंकने लायक होती है, खाने का तो बहुत थोड़ा सिस्टम होता है। बाहर के भी एक दो फल आते हैं, वो खाने की चीजें तो उसमें बहुत थोड़ी निकलती है, और बाकी उसका चीजें फेंकने में ज्यादा जाती है। तो इसमें अतिचार में कि ऐसे फल का प्रयोग क्यों करें जो इतना चीज हम लाएं, इतनी हिंसा करें और खाने के काम आएगी थोड़ी सी, तो उस फल को भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए, यह इसमें दिया गया है। अब आगे जो ये हमारे 15 कर्मादान है, इसके बारे में आ रहा है। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का, सकट भाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का, लाख रस विष केस का वाणिज्य जो बहुभांत का। इसमें जो 15 कर्मादान दिए गए हैं, पहला कर्मादान है
ये बड़ी बड़ी भट्टियां, बड़े बड़े जो ये कारखाने लगते हैं, उनमें बड़ी बड़ी भट्टियां लगती है और कोयला, लकड़ी, इलेक्ट्रिक, किसी न किसी तरह से उन भट्टियों को जलाकर उसके अग्नि पैदा की जाती है, उसमें तेजस पैदा किया जाता है, वो बनाने में, सुखाने में, करने में काम आता है। तो ये बड़े बड़े भट्टियां लगाना, उनका काम करना, इसमें कितनी तेजस्काय की हिंसा होती है। एक श्रावक को जीवन यापन तो करना है, जीवन यापन करने के लिए उसको व्यवसाय वाणिज्य करना है, परंतु ऐसा व्यवसाय वाणिज्य क्यों करें जहां इतने जीवों की वध होता हो रहा हो, इतने जीव की हिंसा होती हो, चाहे वह केंद्रीय के जीव हैं, पर आखिर तो वो जीव हैं। उन जीवों की हिंसा से एक सुश्रावक को बचने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा व्यापार नहीं करना चाहिए। हमारे पुराने जमाने में जितने भी हमारे जैन समाज के लोग थे, वे ज्यादातर कपड़े में या जूट के व्यापार में, इनमें ज्यादा थे कि इसमें हिंसा का भाव कम होता है, हिंसा नहीं होती, कम होती है, उसमें ज्यादा थे। परंतु ये बड़े बड़े कारखाने, कल कारखाने लगाना, उसमें बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, बॉयलरों में कितना विद्युत, कितने कोयला जलता है, कितना तरह की विद्युत उत्पादन करके उसको किया जाता है, वह सारा व्यापार एक जैन श्रावक को नहीं करना चाहिए। ये समझने की योग्य बात है। बना अंगाए किया आरंभ तेजस काय का। दूसरा है वनों को काटने का धंधा करना। ये जो लकड़ी का धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये गवर्नमेंट ठेके छोड़ती थी और बड़े बड़े जंगलों का ठेका लिया जाता था, और जंगलों को, बड़े बड़े पेड़ों को काटना और उनकी लकड़ी काट के लकड़ी को चिराई करना, लकड़ी बनाना, ये करना, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है, जंगलों को काटना। आज जंगल काट दिए गए, सरकार बोलती है पर्यावरण में कितना फर्क आ गया, कितने हमारा वातावरण दूषित हो गया। ये पर्यावरण की जो समस्या है, अगर हम इन 15 कर्माधान को समझें तो ये पर्यावरण की समस्या से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये एक गृहस्थ को, हम भी गृहस्थ कार्य रहते हैं, हमें घर बार बनाना पड़ता है। आजकल इतना फर्नीचर का यूज होता है, फर्नीचर आएगा कहां से? आखिर जंगल कट के तो आ रहा है, सारे जंगल कट के आ रहे। हो सकता है इंडिया में बैन लगा दिया तो फॉरेन से इंपोर्ट हो रहा है, गरीब देश है वो अपने जंगल काट काट के भेज रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये सारा जंगलों का कटने का कारोबार है। उसमें व्यक्ति को लोभ स्मरण करना चाहिए कि एक मुझको बेड चाहिए तो बेड चाहिए, पर तो हम कितना सजा रहे हैं, चारों तरफ से सजा रहे हैं। ये सारी व्यवस्था एक श्रावक को, अल्पारंभी अल्परिग्रही श्रावक को इसमें समझने का भाव रखना चाहिए। कि दूसरा है वनों को नहीं काटना चाहिए। काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का। सकट का मतलब है ये जो बैलगाड़ी है, गाड़ी है ना, बैलों के पीछे गाड़ी लगती है, इनको बनाने का धंधा, गाड़ियों को बनाने का धंधा, ये चेसिस बनाना, गाड़ी बनाना। ये गाड़ी क्या करेगी? सड़क पर जाएगी जी, कितने जीवों को रौंदेगी, कितना कुछ करेगी। तो ये गाड़ी का जो धंधा है, ये धंधा करना सकट है। सकट मतलब ये जो वाहन का व्यापार है, बहुत सारे लोग वाहन को किराए पे चलाते हैं, कितने ट्रकों को, बसों को, गाड़ियों को, इनको वाहन को चलाते हैं। वाहन आने जाने में कितने एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों की हत्या होती है। एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की इन वाहनों के नीचे आकर हिंसा होती है, ये निश्चित है। तो हम अपने वाहन भी बिना मतलब न चलाएं और भाड़ा पर चलाने का धंधा करना, ये तो एक जैन श्रावक के लिए वाहनों का व्यापार करना, चलाना। पुराने जमाने में बैलगाड़ियां वगैरह का वाहन होता था, आजकल ये मोटर की मशीनें जितनी भी है, ट्रक है, बस है, गाड़ी है, इन सब का वाहन का व्यापार करना, इनको किराए पर देना, ये काम अच्छा नहीं है, ये एक जैन श्रावक को नहीं करना चाहिए। सकट, भाटक का मतलब हो गया मकान बनाकर किराए देना, धर्मशाला बनाकर किराया देना, पैसा उपार्जन करना। आजकल बड़ी बड़ी धर्मशालाएं ब्याह शादियों में बना रहे हैं, उसमें कितने घास लगाते हैं, कितनी हरियाली, कितना पानी, कितना यूज करने वाले यूज करते हैं, वो तो पैसा देके यूज करते हैं। और पैसा कमाने के लिए इतना यूज हम कर रहे हैं, वह भी एक उपयुक्त नहीं है कि भाड़े का धंधा करना। मैंने 10 फ्लैट बना लिए, 20 फ्लैट बना लिए, भाड़े पे लगा दिया, और भाड़े में वो पानी यूज कर रहा है, वो तो पैसा देके यूज कर रहा है, आप उसको करवा रहे हो पैसा के लोभ में, तो इसका मतलब आप भी उस हिंसा में शामिल हो। तो ये धंधा भी नहीं करना चाहिए कि मकान बनाकर भाड़ा लगाना, ये करना, ये भी एक व्यापार अच्छा नहीं है। कि इसमें इतनी हिंसा होगी, पानी का और चीजों का, कितना बड़ा हिंसा का भाव होगा।
इससे आदमी को बचना चाहिए कि इसको कहते हैं भाटक कर्म। सकट कहते हैं गाड़ी वगैरह को, भाटक कहते हैं मकान वगैरह बनाने का करना। स्फोट कर्म कहते हैं खदान, नीचे जब खदानें होती है ना उसमें कैसे निकालते हैं, उसमें बारूद छोड़ते हैं, बारूद का विस्फोट करते हैं और विस्फोट करके उस खदानों को तोड़ा जाता है, निकाला जाता है। तो ये बारूद करके विस्फोट करके स्फोट करके पत्थरों को और किसी चीजों को, भूमि को, कोई भी खनिज पदार्थ है वह, जैसे ये मार्बल पत्थर है, ये तो पूरे पत्थर के रूप में मिलते हैं, बाकी ये सोना चांदी जितनी भी चीजें हैं ये मिट्टी में मिली जुली होती है। इस मिट्टी को तोड़कर फिर उसको अलग किया जाता है, प्रोसेस है, उससे अलग निकाला जाता है। तो वह विस्फोट कर करके उस खदानों को तोड़ा जाता है। उसमें असंख्य जीव होते हैं कि हम जानते हैं एक छोटी सी दली में असंख्य जीव होते हैं, और इतने बड़े विस्फोट करना, इतने जीवों का हिंसा करना, खदान कर्म को खोदना करना, ये व्यापार भी एक जैन श्रावक को नहीं करना चाहिए। स्फोट भाटक, स्फोट कर्मक और हाथी दांत का व्यवसाय ये पुराने जमाने में बहुत होता था। आजकल भी जो करने वाले हैं, हमारे जैन लोग भी करते हैं कि नहीं करता पता नहीं, परंतु ये हाथी दांतों को निकालकर उसके कितनी चीजें, घर को सजाने की चीजें बनती है, कितनी चीजें बनती है, कितनी वे चीजें भी हाथी का दांत निकाल लेना उसके उपयोग की चीज है। वो साइड का दांत होता है, उसका कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से, किसी दृष्टि से उसका उपयोग का है। उस दांत को किसी तरह हाथी में बस करके उसके दांत को निकाल लेना, फिर उसके उपकरण बनाना, खिलौने बनाना या सजाने की वस्तु बनाना या उसके गहने वगैरह कुछ बनाना, ये सारा काम करना एक जैन श्रावक के लिए उपयुक्त नहीं है। और हाथी लाख में भी असंख्य जीवों की विराधना होती है। तब जो 1 लाख की चूड़ियां पहले बहुत पहनी जाती थी, आजकल तो ब्याह शादी के प्रसंगों में केवल पहनी जाती है, बाकी नहीं पहना जाता। परंतु पहले यह लाख का उपयोग बहुत ज्यादा होता था। ये लाख में भी असंख्य जीवों की विराधना होती है। लाख रस का धंधा करना, रस का मतलब है गया कि फैक्ट्रियों में जैसे चीनी शुगर मिल है, उसमें गन्ने की पेराई होती है, रस निकाला जाता है, और रस निकालकर उसको फिर उसकी चीनी वगैरह कुछ भी बनाना। तो कितने गन्नों की चिराई, कितने चीजों की चिराई है। तो आजकल तो ये रसों का प्रयोग तो बहुत हो गया, ये कितने फ्रूट्स के रस बिकने लग गए और चीजों के रस बिकने लग गए। तो ये सचित चीजों का विराधना करके रसों का काम किया जाता है, ये काम भी ठीक नहीं है। विष का व्यापार, जिससे जहर दे के माना चूहा मारना, कई चीजों को मारने की विष पैदा करना, ये जो हम लोग ये घरों में यूज करते हैं इधर उधर करने के लिए, उसको क्या आप लोग बोलते हो, मेरा नाम अचानक याद नहीं आ रहा है? पेस्ट कंट्रोल। और ये जो काला काली डब्बी में आता है ना, क्या है? हाँ, किट वगैरह, ये सब कितने मारने के होते हैं चीजों, उपकरणों को ये उपयोग में लिए जाते हैं। इनका व्यापार करना, इनका ये करना, इनको प्रसार करना। ये जो मच्छर मारने वाला एडवर्टाइजमेंट आप कभी देखोगे, उसमें देखते हैं कैसे मच्छरों को मारने का दिखाते हैं, करते हैं। उनको तो पैसा कमाना, ये सोच नहीं रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। एक जीव को मारना, ये इकोलॉजी किससे बनती है? इकोलॉजी में हर जीव का उपयोग है। एक पत्ता भी बिना मतलब हम काटते हैं कहीं ना कहीं, तो इकोलॉजी का इनबैलेंस होता है, पर्यावरण का इनबैलेंस होता है। हर जीव उपयोगी है, कोई भी जीव ऐसा नहीं है उपयोगी नहीं है। पर मनुष्य खुद जीना चाहता है, किसी जीव को वो पसंद नहीं करता, किसी भी जीव को, चूहे को पसंद नहीं करता, छिपकली को पसंद नहीं करता। कितने भी जीव है, ये एकेंद्रीय, द्वेंद्रीय से लेकर त्रिंद्रीय चतुरेंद्रीय के जीव है, मक्खी मच्छर, कोई भी चीज है, कोई भी हम पसंद करते हैं, हम सबको हटाना चाहते हैं, सबको भगाना चाहते हैं। परंतु ये इकोलॉजी के तो उपयोगी है। हर वस्तु किसी न किसी में काम आता है, कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी के काम आ रहा है, कोई किसी को काम आ रहा है। ये पृथ्वी पूरा जगत इसी में चलता है। परंतु मनुष्य विभिन्न तरह के उपायों से मच्छरों को कितना मारने का प्रयास किया, मार पाए आज तक, मिटा पाए कोई? तो ये संभव नहीं है, क्योंकि छमाछम पैदा होते हैं। ये तो उस स्थिति का निर्माण होकर पैदा हो जाते हैं। कोई स्त्री पुरुष के संबंध से तो बनने वाले हैं, ये तो अपने आप पैदा होने वाले जीव हैं। तो ये अपने आप पैदा हो जाते हैं, इसको खत्म नहीं कर सकते। इनकी और आगे से आगे नस्ल मजबूत होती जाती है, उसको सहन कर जाते हैं वो। तो कितने ही मच्छर मारने की आप पैदा कर लो, कुछ भी कर लो, ये जीव रहने वाले हैं। तो इन जीवों को मारने का जो धंधा करते हैं हम, विष आदि का, ये धंधा करना भी सही नहीं है।
केस का धंधा करना, ये जो लंबे लंबे केस हमारे हैं और केस को काटकर, केसों का भी बहुत आजकल उपयोग हो रहा है। ये जो हमारे तिरुपति आदि मंदिरों में केस चढ़ते हैं, इनका एक्सपोर्ट होता है, केस बाहर चले जाते हैं, चाइना वाइना एक्सपोर्ट हो रहा है। ये केस भी बहुत काम आते हैं, कहीं ना कहीं कितनी चीजें इसकी बनती है। और केस का मूल बिजनेस मैंने यहाँ ले लिया, परंतु मूल बिजनेस है ये भेड़ और बकरी का केस पकड़ के काटना। उनकी तो बेचारी सर्दी लगेगी, सर्दी से बचाव के लिए प्रकृति ने उनको दिया है वो चीज, ऊंट की ऊन काटना, भेड़ की ऊन काटना और चीजों को ऊन काटना, ये जो प्रयोग हम लोग करते हैं उनको तो सर्दी लगेगी और सर्दी से बचाव के लिए प्रकृति से मिला हुआ है, और हम उनके काट कर अपने कपड़े बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, इनका व्यापार कर रहे हैं। ऊन आदि का व्यापार करना ये भी इसमें लिया गया है कि ऊन का व्यापार आदि ये जो 14 कर्मदानों में लिया गया है। आगे और बताया गया है, यंत्र पीलन कर्म लांछन कर्ण में लिप्तता, लगा दावा नल बनों में की अगर मैंने खता, कभी खेती हेतु श्रद्धा आदि का शोषण किया, जीविका खातिर असंजति जीव का पोषण किया। ये 15 कर्मदान यहाँ पूरे हो जाते हैं। 15 कर्मदान है। अब नियम से आप देखेंगे तो मैं एक एक को वापस बता दूंगा। तो मूल अभी तक हमने रस लक विष वाणिज्य को लिया, यानी 10 पहले आ गए हैं। 10 के बाद में यंत्र पीलन कर्म, ये तो तेल निकालने का धंधा है, तिल का तेल, सरसों का तेल, ये जितने भी तेल निकालने के काम है, इतने कितने जीवों की विराधना होती है। अब तेल निकालना है, एक तिल में एक सरसों के एक दाने में एक जीव, असंख्य जीवों की विराधना होकर तेल निकलता है। और बहुत से व्यक्ति तेल निकालने का काम, ये जो चावल धान का छिलका निकालना है, धान सचित होता है, चावल सचित नहीं होता, चावल अचित है, मूल धान पैदा होता है, धान के छिलके को अलग कर दिया जाता है, वह अचित हो जाता है। उस धान की मिले, हमारे जैन लोग भी काफी इस धंधे में है तेल में। पहले तो कोई भी जैन चक्की खोलने वाला, ये जो आजकल आटे के बड़े बड़ी लग गई है, आटे की मिलें, तेल की मिलें, ये धान को उतारने वाली मिलें, ये काम यंत्र पीलन कर्म, यंत्र पीलन कर्म, ये कर्म अच्छा नहीं है। कितने जीवों की विराधना, ऐसा व्यापार करना क्या जरूरी है? क्या दूसरा व्यापार हम नहीं कर सकते? ये समझने योग्य है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा है यंत्र पीलन कर्म नीलांछन कर्ण में लिप्तता। पहले बैलों आदि को नपुंसक बना दिया जाता था ताकि वह उसकी गाड़ी में जुटा रहे, इधर उधर कुछ कर न सके। तो बैलों को या पशुओं को नपुंसक बनाने का जो धंधा है, वह धंधा करना भी उपयुक्त नहीं है, अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। ये भी एक कर्मादान माना गया है। इस व्यापार को भी व्यक्ति न करे। नीलांछन कर्ण में लगा दावा नल बनों में की अगर मैंने कथा, बनों में आग लगा देना, वनों को आग लगा देना, ये क्या पता व्यक्ति क्यों करता है, क्या इसमें लाभ होता है? कहीं ना कहीं उनको लाभ होता है। आपने कितनी न्यूज सुनी होगी कि इन जंगलों में भयंकर आग लग गई है, अब सरकार है उस आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी छोड़ रही है, किससे छोड़ रही है, महीनों तक आग नहीं बुझती। आग कब बुझती है? जब जाके बरसात, मूसलाधार बरसात होती है, तब कोई जाकर जंगल की आग बुझती है। जंगल में एक बार आग लगने के बाद कितने जीव जंगल में रहने वाले मर जाते हैं, कितने छोटे मोटे जीव जंगल में आग लगने से मर जाते होंगे। आपने मेघ, जो आपने भगवान महावीर का मेघ मुनि मुख्य शिष्य था, उसका पूर्व भाव हमने हाथी का भाव सुना होगा। उसमें कितने उसने जंगल में रक्षा की जीवों की, और पहले वो मर गया था, उसको जाति समण ज्ञान हुआ इसलिए उसने किया। तो ये जंगल में आग लगाने से कितने वन्य जीवों की, छोटे मोटे जीवों की विराधना हो जाती है, मर जाते हैं। और कितनी वनस्पति का, सूखी लकड़ी जो जलती है, परंतु हरे घास भी उसमें जल जाते हैं, हरी वनस्पति भी जल जाती है। तो ये जंगलों में आग लगाने का धंधा, आपके दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के पास में ये जो दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा होता है, ये खेतों को जलाते हैं, जलाने का धंधा करते हैं। अब खेत को काटे कौन, इतना रामायण करे कौन? उस जंगल में आग लगा देते, पूरे खेत में आग लगा देते हैं और आग लगा के उसको खत्म कर देते हैं। मतलब कौन काटेगा, कौन झमेला करेगा? आपने धान तो निकाल लिया, इसको खत्म करो। तो कड़वी को जो पूरी है उसको जला देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो यह भी एक बड़ा पाप है, अपराध है। कितने जीवों को, लोगों को सांस लेने की सुविधा हो जाती है, दिल्ली वाले तो सांस से नहीं ले पाते होंगे,
ऐसी स्थिति में जंगलों को जलाना कितना, कोई भी अग्नि होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य के लिए घातक है, अच्छी नहीं है। ऑक्सीजन तो अच्छी है और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी नहीं है। तो वनों को जलाने का धंधा करना एक अपराध है, ये व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। लगा दावानल वनों में की अगर मैंने कहा कभी खेती हेतु अब एक धंधा और है, तालाब है। मैं बंगाल में रहता हूं, बंगाल में तालाबों की भरमार थी पहले, हर घर के सामने तालाब, हर जगह तालाब। ये तालाब में मछली वगैरह का पालन करते थे और करते थे। अब व्यापार में, अब तालाब में मार्जिन कम है, अब वहां बिल्डिंग बनाना है, उस तालाब को भर दो। अब तालाब भरने के लिए कारखाना बनाना है, कुछ करना है, और तालाब को मिट्टी से किसी ने से भरते हैं। अब भर के तालाब में कितने जीव होते होंगे समझते हैं? केंद्रीय से लेके पंचेंद्रीय तक जीव, मछली पंचेंद्रीय होती है, उससे लेके केंद्रीय से पंचेंद्रीय तक के जीव तालाब में है। अब मिट्टी लाला के उसमें डालना, उसको मारना, मरेंगे वो तो बचेंगे नहीं। तो तालाबों को भरने का धंधा करना ये भी एक बड़ा अपराध है, ये भी अपराध नहीं करना। ये 15 कर्मादान को अगर व्यक्ति समझे और इस तरह का व्यापार मैं नहीं करूंगा कि भाई रोटी कमानी है, किसी तरह से कमा लेंगे, पेट भरना है, किसी तरह के भरेंगे, परंतु क्या ये काम करना ही जरूरी है? ये काम तो एक जैन श्रावक को तो कम से कम नहीं करना चाहिए। तो जैन होने का मतलब है अहिंसात्मक जीवन शैली। तो अहिंसात्मक जीवन शैली में ये 15 कर्मादान, एक कर्मादान इसमें और बच रहा है अभी। जीविका खातिर असंजति जीव का पोषण किया। जीविका के लिए पैसा कमाना है, पैसा असंजति जीवों का पोषण करना। कि एक ठेकेदार होता है ना, ठेकेदार वो बहुत सारे आदमियों को रखता है और उनको खाना पीना खिलाता है, व्यवस्था करता है, लेन देन करता है और उनसे धंधा पानी करवाता है, उनसे शोषण करता है, पैसा कमाता है। ये आप मकान बनाने वाले और जगह करना, जगह जगह सैकड़ों सैकड़ों आदमी, फैक्ट्रियों में भी ठेकेदार सप्लाई करता है आदमियों की। तो वह मिल जिस फैक्ट्री वाले से तो ज्यादा पैसा देता है, उसको कम पैसा देता है, उसका शोषण करता है। ये तो करता ही करता है। ये वेश्या आदि का करना, ये सब असंजति जीवों का पोषण का, भांड वेश्या आदि, इनका पालन पोषण करना, इनको व्यापार करवाना, ये सब काम भी करना। जुआ का अड्डा खेलना, उसमें आदमियों को रखना, व्यवस्था करना, ये असंजति का को पोषण करके पैसा कमाना। जीविका खातिर असंजति जीव का पोषण किया। ये 15 कर्मादान टोटल बनते हैं। पहले से अंत तक मैं बता देता हूं वापस एक बार। एक पहले है अग्नि का जलाने का धंधा, बड़ी बड़ी बॉयलर भट्टियां लगाने का धंधा करना, वनों को काटने का धंधा करना, गाड़ी वगैरह का व्यापार करना, बिजनेस करना। ये जो ट्रेवलिंग एजेंसियां हैं, ट्रेवल का जो धंधा करते हैं, बसों का, गाड़ियों का, ये धंधा करना। मकान आदि का भाड़ा लगाने का धंधा करना। चौथा, खदानों में विस्फोट करना, खदानों को तोड़ना, काटना, खदानों में खोदना, ये धंधा करना। दंत वाणिज्य, हाथी दांत का वाणिज्य करना। केस माने ये जो भेड़ बकरी है इनका केस वगैरह काटना। रस वाणिज्य, रसों का पालन करना, जैसे ये शुगर मिल आदि आदि लगाना। रस वाणिज्य, लाख का व्यापार करना, लाख का विष का व्यापार करना। यंत्र पिलन, ये तेल आदि निकालने का जो कार्यक्रम होता है, ये तेल, धान की मिलें, इनका काम करना। यंत्र पिलन कर्म। निर्लंछन और नपुंसक बनाने का धंधा करना। वनों में आग लगाना, ये धंधा करना, वनों में आग लगाने का। और तालाबों को सुखाना, ये धंधा करना। और असंजति जीवों का पोषण करना। ये 15 कर्मादान बनते हैं। ये कर्म व्यापार तो हो सकता है ऐसे पैसा कमाई हो जाए, पैसा कमाई हो, परंतु ये व्यापार एक अहिंसक व्यक्ति को, अहिंसात्मक जीवन शैली जो जीना चाहता है, उसको ये व्यापार कर्म से बचने का भाव रखना चाहिए। आगे यंत्र पीलन करना, ये यहाँ ये 15 कर्मादान पे ये आ रहे हैं। इसमें जब व्रत आएगा ना, व्रत में 14 नियम भी आते हैं, परंतु यहाँ इसमें अतिचार में ये नहीं आ रहा है। अतिचार में ये 15 कर्मादानों का अतिचार किया गया है। अगला है अनर्थ दंड विरमण व्रत। अनर्थ दंड विरमण व्रत में काम उद्दीपक क्रियाएं भांड चेष्टा हो गई, चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में खो गई, अस्त्र शस्त्र का किया संयोग निरहे दुख कभी, हुआ उपभोग परिभोग का अतिरेक ये दुष्कृत सभी। अब
इसके भी 5 अतिचार हैं। पहला है काम उद्दीपक क्रियाएं, इस तरह का वार्तालाप करना, हंसी मजाक करना, फूड़ करना, ये एक ही उम्र के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बिना मतलब के ये बात करते हैं, काम बढ़ाने की चेष्टा के जो बातें चीतें करते हैं, इस तरह का करने से व्यक्ति की विषय वासनाएं जग सकती है। इस तरह का व्यापार करना, इस तरह की बातें करना, ये भी अच्छा नहीं। काम उद्दीपक क्रियाएं, भांड चेष्टा हो गई, बिना मतलब के रूप बनाकर किसी तरह कुछ करके, जैसे होली में स्वांग बनते हैं, लड़की बन जाना, ये करना, उधर उधर करना, इस तरह की क्रिया करना, ये भी एक पाप कर्म है, बिना मतलब का, अनर्थ दंड है, बिना मतलब का। कोई मतलब निषिद्ध नहीं होता, परंतु व्यक्ति इस तरह के कुचेष्टाएं करता है और पाप कर्म का उपार्जन करता है। तो व्यक्ति को इस तरह की कुचेष्टाएं नहीं करनी चाहिए। काम उद्दीपक क्रियाएं भांड चेष्टा हो गई। चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में खो गई, अब कई व्यक्तियों को अधिक बोलने की आदत होती है, मुखरता, वो ज्यादा बोल देगा ना, उसका विवेक बोलने में रहेगा नहीं। अब हम आचार्य श्री को देखते हैं, कितना कम बोलते हैं, कितना विवेक संपन्न है। तो जो व्यक्ति जितना कम बोलेगा वह उतना ही विवेक संपन्न होगा, और जो वाचाल होगा वो क्या बोलता है उसको खुद को ध्यान में नहीं रहता, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, बोलता चला जाता, अपनी अपनी बातें, उसकी बातें सुनते रहो। तो ये वाचालता, मुखरता, ये भी एक अच्छा कर्म नहीं है, इसे नहीं करना चाहिए। चेतना सुविवेक की यदि मुखरता में को अस्त्र शस्त्र का किया संयोग निर्हेतु, कभी किसी को अस्त्र शस्त्र देना, अस्त्र शस्त्र सिलाने का धंधा करना, यह धंधा अनर्थ दंड है, ऐसा धंधा नहीं करना चाहिए। अस्त्र शस्त्र का व्यापार करना, किसी को उपलब्ध करवाना ताकि वह हिंसा करे। अमेरिका में क्या है, 18 वर्ष के उम्र का कोई भी व्यक्ति हथियार खरीद सकता है, खुली दुकानें होती है, वहां हथियार खरीद सकता है। बोलता बालिग हो गया, उसको कहां चलाएगा, दिमाग ठीक है। अभी आपने एक घटना सुनी होगी, एक लड़का घर में पहले दादी को मारा, फिर स्कूल में आके चौथी क्लास की था, ऊंची क्लास का, चौथी क्लास की स्कूल में घुस गया, 2 टीचरों को मारा, बच्चों को मार दिया, खत्म कर दिया, 21 बच्चों को, 21 आदमियों को मर्डर कर दिया। क्या ये अस्त्र शस्त्र का इतनी उपलब्धता होना, हमारे भारत में जल्दी से अस्त्र शस्त्र ऐसे नहीं मिलते, परंतु तलवार फलवार ये सब तो मिल जाते हैं, परंतु ये ज्यादा घातक हथियार है, ये जल्दी से हमारे यहाँ हर किसी को उपलब्ध नहीं होते। और चोरी छिपे तो आजकल कोई करते हैं। अस्त्र शस्त्र का व्यापार बहुत चलता है, गुंडों बदमाशों को तो सब मिल जाता है। आप पंजाब में अभी घटनाएं सुन रहे होंगे, सब गुंडा बदमाशी लोग एक दूसरे को खुलेआम धमकी देते हैं। अस्त्र शस्त्र उपलब्ध है इसलिए देते हैं, व्यक्ति नहीं तो खुद, जो व्यक्ति अस्त्र शस्त्र खुद बहुत कायल होता है, वो पहले करके भागेगा, परंतु उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खड़ा रह जाए, अपना दिखा दे, परंतु वह अस्त्र शस्त्र के हिसाब से वह करता रहता है। ऐसा व्यापार भी, अस्त्र शस्त्र का व्यापार भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अस्त्र शस्त्र का किया हुआ उपभोग परिभोग का अतिरेक, ये दुष्कर सभी। और उपभोग परिभोग अतिरेक करना, विलासिता करना, अतिरेक करना, यह अच्छा नहीं है। आजकल हम लोग ये विवाह शादियों में हजारों की भीड़ करते, पैसा हो गया पास में, पैसे का प्रदर्शन करना है। पहले हम लोग इतने बैठे हैं, कुछ लोग बैठे होंगे, पहले मेरी शादी हुई थी, हमारे छोटे से घर में आराम से हो गई थी, घर में ही कहीं जगह भाड़े नहीं लिया था, आसपास के 2-4 कमरे इधर उधर मांग लेते थे, अपने घर में भी हो जाता था। कहीं बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, बड़े बड़े जगह, बड़े बड़े लेन देन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, आराम से हो जाता था। आजकल कितना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना ये सब कर रहे हैं, ये उपभोग परिभोग का अतिक्रमण है। व्यक्ति दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए हजारों आदमियों को इकट्ठा करता है और उतना आरंभ समारंभ करता है, और आरंभ समारंभ का पाप तो उसको भोगना ही पड़ेगा, कहां जाएगा। आदमी करते समय नहीं सोचता है, भोगते समय, करता समय हंसते हंसते कर्म करता है और रोते रोते उसे भोगना पड़ता है। तो इसलिए ये अनर्थ दंड विरमण, ये 3 हमारे गुणव्रत हैं। एक दिशा परिमाण व्रत, दिशाओं का परिमाण करना, इससे ज्यादा नहीं जाना। व्यक्ति चला गया, कर लिया कि मुझे इतनी कंट्री से ज्यादा नहीं घूमूंगा, या अपने देश से इतनी ज्यादा मुझे अब नहीं जाना, तो व्यक्ति को एक सीमा तो एक उम्र में करनी चाहिए, बाद में घटाते ये कर लेना चाहिए कि बस इससे ज्यादा नहीं करना। आपके दिल्ली में एक श्रावक है जिन्होंने ये प्रतिमा धारण कर रखी है, वेद है, वो अब यातायात भी नहीं करते, सब छोड़ दिया उन्होंने, तो आखिर वो आ गए, एकदम सीमित में आ गए। धनराज जी वेद नाम है, होना चाहिए उनका, दिल्ली में ही रहते हैं, राजलदेसर के हैं, तो वह प्रतिमाधारी श्रावक है। तो ऐसा हमारे बंबई में 1-2 श्रावक ऐसे हैं, प्रतिमाधारी श्रावक,
तो वो जीवन में प्रतिमा, एक एक प्रतिमा आगे बढ़ती जाती है। और लास्ट में आप गुरुओं के दर्शन करने भी नहीं जा सकते, पैदल जा सकते हैं, गाड़ी का उपयोग नहीं करते। तो ऐसी स्थिति का उपयोग कर लेना, एक जीवन को कितना इन्होंने संकुचित कर लिया, इससे ज्यादा हिंसा नहीं करनी, इससे ज्यादा आगे मैं काम नहीं करूंगा। तो ऐसा एक सीमा तक, अभी उम्र है तो हम इतनी इतनी कंट्री से नहीं घूमेंगे, फिर छोटा कर लिया, अब इस कंट्री से ज्यादा नहीं जाएंगे, अब हम भारत से की सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, अब मैं इस राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा, अब मैं अपनी दिल्ली की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसा करता करता व्यक्ति संकुचित करता जाए अपने जीवन में, तो कितना अच्छा हो जाए। ये है हमारा छठा व्रत। सातों उपभोग परिभोग पर का परिमाण करना, ये 15 कर्मादानों से बचना, उपभोग परिभोग का परिमाण करना। आठवां है अनर्थ दंड, बिना मतलब की हिंसा वाला धंधा नहीं करना। अनर्थ अर्थ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, अप्रयोजनीय कार्य करना। ये 4 हो गए गुण, 3 गुण व्रत हो गए। अब 4 शिक्षा व्रत। 9वां यह है सामायिक व्रत। ये 4 चीजें व्यक्ति में उसको त्याग की तरफ प्रेरित करते हैं, उसको जीवन को श्रृंगार करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। तो पहला है 9वां व्रत। 9वां व्रत को हम ले रहे हैं, 9वें व्रत के अतिचार को ले रहे हैं। सम्य के अभ्यास में मन मलिनता यदि आ गई, वचन काया पर कलुषता की घटा यदि छा गई, किया जो संकल्प उसका विस्मरण यदि हो गया, काल सीमा आकलन में चित्त स्थिरता खो गया, चित्त स्थिरता खो गया। ये 9वें व्रत के अतिचार हम जब समायिक पारते हैं तब रोज बोलते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा समायिक करने वाला इन अतिचारों को नहीं बोलता होगा। बहुत सामान्य है, आपको ध्यान में मन की सवद्य प्रवृत्ति की हो, मन से कोई सवद्य व्यापार हो गया हो, सवद्य काम मन से सोच लिया हो, किसी मन में सोच लिया, मन की प्रवृत्ति की हो, वचन से हिंसा करने का आदेश दे दिया हो, वचन की सवद्य प्रवृत्ति की हो, काया से सवद्य व्यापार कोई हो गया हो, सवद्य प्रवृत्ति कर ली हो, मन की सवद्य प्रवृत्ति, वचन की सवद्य प्रवृत्ति, काया की सवद्य प्रवृत्ति। समय से पूर्व समय को पूरा करना और समय के नियमों की साथ संभाल न रखना, ये 5 अतिचार हैं समय। इसमें दिया सम्य के अभ्यास में मन मलिनता यदि कि वचन काया पर कलुषता की घटा, किया जो संकल्प उसका विस्मरण हो गया, संकल्प जितने देगा उसका विस्मरण हो गया, मैं समय में मुझे क्या करना चाहिए उसका विस्मरण हो गया, और काल सीमा आकलन में चित्त स्थिरता हो गया, और समय से पूरे समय को मैंने पूरा कर लिया हो। ये 5 अतिचार समायिक के हैं। हम बोलते समायिक के समायिक तो समय से पूरी हो जाती है, अतिचार तो हम उसकी आलोचना करते हैं कि ये कहीं दोष तो नहीं लग गया हो। समायिक तो आपने 48 मिनट के लिए 48 मिनट पूरा हो गया, अब 5 मिनट ऊपर हो गई, 3 मिनट ऊपर हो गई, 4 मिनट, आपकी समायिक तो वहां संपन्न हो चुकी है। अब हमें पारनी है, पारने का मतलब है कहीं एक दोष न गिने, दोष के मिथ्या में दुष्कर्म करने के लिए हमें इन अतिचारों को बोलते हैं। तो ये जब समायिक के 5 अतिचार हमको समझ में आ रहे हैं ना, ये 5-5 अतिचार हर व्रत के हैं। तो ये 5-5 अतिचारों को अगर थोड़ा सा एक बार आप फिर रिवाइज कर लेंगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। नहीं तो हम बोलते तो हैं, समायिक वाले भी बहुत से व्यक्ति बोलते हैं, उनको अतिचार का ध्यान नहीं पड़ता कि अतिचार किस लिए दिए गए हैं, परंतु अगर हम ठीक से समझेंगे तो हर चीज हमको समझ में आ जाएगी। अब 10वां व्रत है, 10वां व्रत यहाँ दिया गया है। दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांग कर, तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर, शब्द से संकेत कर दिखा कर कभी, काम करवाया किसी से फेंक तृण कंकर कभी। श्रावक जब व्रत लेता है तो उसका छठा व्रत है दिशा परिमाण व्रत। इतनी दिशाओं से आगे मैं जाऊंगा नहीं, वहां की चीजों को इंपोर्ट लाऊंगा नहीं, वहां आगे भेजूंगा नहीं। ये एक श्रावक का व्रत होता है कि बस मुझे, पुराने जमाने में आप अगर देखेंगे, थोड़ा सा आप अपने पिता से या किसी से पूछेंगे, हर गांव में हर चीज के मिस्त्री होते थे, लुहार कुम्हार, ये 36 कौम बोलते हैं, 36 कौम, 36 कौम का मतलब 36 तरह के व्यापार करने वाले, लुहार कुम्हार, जूता बनाने वाला, सिलाई करने वाला, दर्जी, यानी हर चीज का आदमी गांव में होकर, गांव में सारी चीजें उपलब्ध रहती थी। तेल निकालने वाला तेली, यानी हर चीज का आदमी अलग अलग, कुम्हार, खाती, तेली, नाई, मोची, धोबी, ये हर चीज हर गांव में उपलब्ध होता था। आजकल तो इनके बड़े बड़े कारोबार हो गए, वो छोटे मोटे काम करने वाले उखड़ गए बेचारे। पहले हर काम गांव में सारी चीज, और गांव से बाहर चीजें लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, वहीं से सारा चीजों का उपार्जन हो जाता था, व्यवस्था हो जाती थी। आजकल तो कहाँ का अमेरिका की चीज यहाँ रही है, यहाँ की चीज अमेरिका जा रही है, उसका कोई अंदाज ही नहीं है।
तो एक पहले सीमा होती है, इस सीमा से बाहर से मैं चीजें मंगाऊंगा नहीं और चीजें भेजूंगा नहीं। तो इसमें इसी को दिया गया है, दूर से चीजें मंगाई, क्षेत्र जो मैंने क्षेत्र निर्धारित किया था उस सीमा से बाहर से भी मैंने चीज मंगा ली हो, वह चीज मैंने यूज ली हो, तो ये त्याग का भंग होता है। और तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर, और किसी के साथ में भेज दिया, इस सीमा से जाके कार्य को नहीं करूंगा, अनुचरों के साथ में दूसरे के साथ में भेज दिया, तो वह भी भेजा तो मैंने ही, तो वह अनुचरों के साथ भेजना भी ठीक नहीं है। शब्द से संकेत कर या रूप दिखाकर, कभी शब्द के द्वारा भाव प्रदर्शित कर दिया कि हाँ ठीक है मेरे को आवश्यकता है, ले आना, शब्दों से बोल देना, घुमा के बोल देना, तो वह हिंसा का तो हिंसा ही होती है। कि देखो मान लो साधु है तो सब कह दे देखो गर्मी बहुत, गर्मी है क्या आज, अब आप सोचोगे गर्मी महाराज ने शब्द कह दिया, महाराज को दोष लग गया वहां कोई हो, मैं बिना पंखे में बैठूंगा और मैं गर्मी लग रही है, समय कर ली, बिना पंखे में बैठा हूं, अब देखिए चाहता हूं कि कोई आ जाए पंखा चला दे तो ठीक रहे, तो किसी न किसी बहाने किसी को बुला लिया, किसी को कर लिया, वो देखा कि ऐसे बैठे हैं चलो चला दो, तो ये शब्द का संकेत कर दिया, शब्द से संकेत करके काम करवा लेना, ये भी एक अतिचार है। शब्द से संकेत कर या रूप दिखाकर कभी ऐसी वस्तु दिखाई कि ये वस्तु कहाँ मिलेगी, तो वो वस्तु तो बाहर ही मिलती है, तो बाहर से मंगाना, ये रूप दिखाकर, और कोई चीज वस्तु डालकर उसको काम करवाया, किसी से फेंक कर कभी किसी न किसी रूप से उसको दिखाकर, ऐसा करके, ऐसा देखो वहां पड़ी है, ऐसा करके ऐसा काम करवा लेना, त्याग है खुद को जानता है, परंतु किसी न किसी उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह किसी न किसी रूप में अतिचार का सेवन कर लेता है, वह सेवन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगला है पोषदोपवास व्रत के अतिचार। अगर सैया और संस्कारक न प्रतिलेखित किए, गलत विधि प्रतिलेखना कर काम में उनको लिए, बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो, प्रस्वर्ण उच्चार भूमि की न की प्रतिलेखना की, अगर उनमें रही हो सजगता की रेखना, बिना पूंजी अवधि से पूंजी अगर भूमि रही, पूर्ण पोषद की अगर अनुपालना न हुई सही। इसमें भी 5 अतिचार हैं। पहला अतिचार है सैया और संस्कारक, ये जो तकिया ये बिछावना ये हमको चाहिए औषध में, इसको हमने बिना प्रमार्जित किए हुए, बिना देखे, बिना इसका उपयोग कर लिया हो, तो ये एक दोष है, ये दोष हमें नहीं करना चाहिए। पहले तो प्रतिलेखन करना, उसका सैया संस्कार जो यूज ले रहे हैं उसको देखना। प्रतिलेखन आप समझते हैं, हमारा प्रतिलेखन का साधु लोग समय होता है, एक समय में प्रतिलेखन करते हैं, मतलब उसमें कोई जीव तो नहीं है, फिर वो नीचे की भूमि को पूंछ कर उसको हम बिछाते हैं। ये 2 अतिचार यहाँ आ रहे हैं, सैया संस्कार का प्रतिलेखन करना, सैया संस्कार का प्रमार्जन न किया, परिमार्जन किया नहीं, असावधानी से उसको बिछा दिया, कुछ भी कर दिया, ये दोष है। ये दोष असावधानी करना, इसको परिमार्जन नहीं करना, ये 2 दोष ये हो गए। तीसरा हो गया उच्चार प्रश्न भूमि, खंखार करना, पेशाब करना, बाथरूम करना, ये सब चीज के लिए उस जगह का परिमार्जन नहीं किया, देखा नहीं और वहां ऐसे ही कर दिया, तो कितने जीवों की विराधना हो सकती है, जीव मर सकते हैं। और असावधानी से किया कोई काम, असावधानी से करना, ये दोनों 2 हो गई है, 2 2 4। अब 5वां उसमें रह गया पोषद व्रत का सम्यक पालन नहीं करना। पूर्ण पोषद की अगर अनुपालना न हुई सही, पोषद व्रत की सम्यक आराधना नहीं की हो, जागरूकता नहीं रखी हो, पोषद में कितनी तरह की जागरूकता रखनी चाहिए, वह जागरूकता अगर नहीं रखी हो तो यह इसके अतिचारों का सेवन हो जाता है। व्यक्ति को इस पर जागरूक रहना चाहिए कि मेरे से ये अतिचारों का सेवन न हो। अब 12वां व्रत हमारा आ रहा है, 12वां है अतिथि सविभाग व्रत। यथा सविभाग व्रत कह दें, अतिथि सविभाग व्रत कह दें, देय वस्तु सचित ऊपर ऊपर रखी या उससे ढकी, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, वस्तु अपनी किंतु पर की बता कर यदि छल किया, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया। इसमें भी 5 अतिचार हैं। देय वस्तु सचित ऊपर रखी या उससे ढकी, सुस्ती वस्तु है और उसको सचित रख दिया तो साधु लेगा नहीं, जानता है जान साधु को देना नहीं,
या सावधानी बस किया तो सचित वस्तु, देय वस्तु सचित ऊपर रखी, देव देने वाली वस्तु है, साधु को लगने वाली वस्तु है, और सचित के साथ में रख दी, सचित के ऊपर रख दी, साधु लेगा नहीं। तो देय वस्तु सचित के ऊपर नहीं रखना। अचित वस्तु को सचित वस्तु से ढक दिया, वस्तु अचित है, उसका ढक्कन है, उसका चीज करने वाला सचित रख दिया, तो ये दूसरा अतिचार हो गया। देय वस्तु सचित ऊपर रखी है, उससे ढकी। कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, और समय बीत गया, साधु अब 11 बजे तक तो खाना खा ही लेगा, अब 12 बजे जाके कहता महाराज गुथरी पधारो, तो महाराज कहां से गुथरी लेंगे, उनका पेट भर गया और कहां को आपके घर गुथरी आएंगे। कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, समय का अतिक्रमण किया हो, और अपनी वस्तु दूसरे की, अपनी वस्तु तो अपनी है, महाराज मेरी तो गनिया वस्तु तो दूसरे की है, दूसरे की वस्तु महाराज को ऐसे लेनी नहीं बिना उसकी आज्ञा के। जो देने वाला है या जो जिसकी वस्तु है उसकी आज्ञा के बिना साधु ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तु दूसरे की बात, महाराज वस्तु मैं दे तो दूं, पर आज वस्तु मेरी गुनिया फला आदमी की है, तो साधु उसको ग्रहण नहीं करेगा। वस्तु अपनी किंतु पर की बताकर यदि छल किया, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया। अपनी शोभा दिखाने के लिए महाराज आ रहे हैं, आज तो 50 आइटम बनने चाहिए, हमारे घर की शोभा कैसे होगी, ये शोभा वाला काम तो हम लोग सब कर रहे हैं। ये है तो पाप कर्म बड़ा, पर शोभा वाला काम, करने वाला काम हमें नहीं करना चाहिए। शोभा ईर्ष्या से देना, उसने ये दिया मैं ऐसा क्यों नहीं दे सकता, वह फॉरेन का फ्रूट रखता है मैं क्यों नहीं मंगा सकता, ये मत्सर भाव, किसी के प्रति द्वेष भाव, ये ईर्ष्या और शोभा अपने अच्छा दिखाने का भाव, इससे जो दान दिया जा रहा है ये अतिचार है। लास्ट एह लौकिक वस्तु में, ये संलेखना के 5 अतिचार है। एह लौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही, पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही। अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। ये तो बहुत सरल है। यह लौकिक वस्तु की, इस लोक की चीज मुझे मिले इसलिए मैं संतारा करूं, अनशन कर रहा हूं, इस लोक में मुझे यह उपलब्ध हो जाए, मेरे नाम ख्याति ये चीज मिले, इसके लिए करने वाला यह लौकिक। पारलौकिक मैं आगे जाके देव बनूंगा, वहां भोग सामग्री मुझे उपलब्ध होगी, देवता बनने करूंगा, संतारा करने से देव बनता है, इस कामना से पारलौकिक वस्तु में आंतरिक प्रियता रही, अनुरक्ति की धारा बही। अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया और मैं जल्दी संपन्न हो जाए या मैं लंबा जीऊं, यह भाव भी एक व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया, काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। और चौथा है इसमें व्यक्ति का भाव रहना चाहिए कि मैं किसी न किसी करके संतारा करके जाऊं। बाल मरण नहीं हो, 3 मरण होते हैं, बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। पंडित मरण होता है साधु का, साधु को पंडित मरण कहा जा सकता है। श्रावक जब संतारा करता है उसे पंडित मरण नहीं कहते, उसे कहते हैं समाधि मरण या बाल पंडित मरण। बाल के साथ में पंडित शब्द लगे कि बाल तो है अज्ञान, क्योंकि वो पूर्ण संयमी नहीं है, तो बाल पंडित हो गया। एक केवल बाल होता है, अज्ञानी होता है। तो अज्ञानी का मरण बिना संतारा के करना, बिना कोई त्याग तपस्या के मरना, वह तो है बाल मरण। और संतारा करके जब श्रावक जाता है वह बाल पंडित मरण, और साधु संतारा करके जाता है वह पंडित मरण। तो मैं बाल मरण न मरूं, संतारा मुझे आए, ये भाव हमारा रहना चाहिए। और अगला है कि 5वां है काम भोगों के लिए, मुझे मैं चक्रवर्ती बनूं, मुझे श्री देवी आगे उपलब्ध हो, तो ऐसा मेरा भाव होना, ये सारे कामनाएं संसार में व्यक्ति को होना नहीं चाहिए। ये 12 व्रतों के 5 अतिचार हैं, संलेखना के 5 अतिचार हैं। और इसमें लास्ट में ये दिया है 5 अनुव्रत 7 शिक्षा व्रत, यही जीवन निधि। 5 अनुव्रत, अगर हमारे 12 व्रतों को 3 तरह डिवाइड, 2 तरह डिवाइड किया जाता है, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। यहाँ इसको दिया 5 अनुव्रत 7 शिक्षा व्रत, तो इन 3 अगले तीनों को शिक्षा व्रत में जोड़ दिया। 5 अनुव्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि। सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि, साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम, विफल हो सब पाप स्वीकृत, करूं मिथ्या दुष्कृतम, करूं मिथ्या दुष्कृतम। यह मिथ्या दुष्कृत करना ये काम नहीं हो। मैं समझता हूँ शायद लगभग 1 घंटा, हाँ लगभग 4:31 हो रहे हैं। अब आपके प्रश्न से अगला जो अध्याय है 18 पाप, ये बहुत समझना जरूरी है। 18 पाप हमें समझ में जाए। एक देखिए, साधु वो सारा दिन धर्म नहीं करता,
आप मान के चलना, साधु सारा दिन धर्म नहीं करता परंतु वह पाप नहीं करता, 18 पापों से पूरा बचता है। हम श्रावक अगर ये 18 पाप समझ लें, धर्म तो हम कोई भी व्यक्ति सारा दिन कर ही नहीं सकता, ये 24 घंटा वो धर्म में रह जाए ऐसा संभव नहीं है, परंतु उस व्यक्ति को कर्म से बचने का भाव रखना चाहिए कि मुझसे पाप नहीं हो, इन 18 पापों से मैं बचूं। इन 18 पापों को समझना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आपके प्रश्न हो तो वह लूं, नहीं तो मैं 18 पापों का आपको विवेचन करना चाहता हूं, ऐसा करूं जैसे आप कीजिए। 18 पाप का विवेचन कर दूं? जिनके भी कोई प्रश्न हो वो हैंड रेज कर ले, तो हम बाद में 15 मिनट्स ले लेंगे। 18 पाप ये समझना बहुत जरूरी है, इनके शब्दों को आप समझ लें, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। प्राणातिपात, हमारे यहाँ मारना नहीं कहा, क्योंकि हर जीव अमर है, मरता कोई है ही नहीं, मरने वाला शब्द हमारी भारतीय संस्कृति में है नहीं। हमारे यहाँ तो है कि इसका प्राण अतिपात कर दिया, प्राण उसके शरीर से अलग कर दिया, उसका चेतना अलग जगह अलग शरीर धारण कर लेगी वो, तो वह एक शरीर छोड़ रही है, अलग शरीर धारण कर रही है, उसका प्राणातिपात किया, प्राण का अतिपात कर दिया, उस शरीर से प्राण को निकाल दिया। उसको मारना शब्द नहीं आता, यहाँ प्राणातिपात शब्द है। प्राणातिपात पाप है, यानी शरीर का विनियोजन कर देना, उसके उस शरीर से मरा कौन इसमें? सामने वाला जीव नहीं मरता, मरता खुद की, जो मारने वाला है उसकी आत्मा मरती है, वह पाप कर्म से भारी होता है, वह मरता है, वो तो अजर अमर है, उसने वहां शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर धारण कर लिया। तो वहां ये मरने वाला कौन है? मरेगा व्यक्ति, जो मारने वाला है वो मरता है। तो हम जो अर्थ बनना करते हैं, पुरुषा तुमंसी नाम सच्चे जंग तब्बंती वन्नसी, पुरुष जिसे तुम मारना चाहता है तू है, दूसरे को किसी को मार नहीं पाएगा। तो ये प्राणातिपात वाला काम हमें अनुभव करना चाहिए, प्राणातिपात। दूसरा है मृषावाद, यहाँ झूठ वाला शब्द नहीं, मृषा मतलब विपरीत बोलना, सही नहीं है उसको बोलना, मृषा बोलना, तो मृषावाद है। झूठ शब्द हमारे यहाँ नहीं आता, मृषावाद शब्द आता है। ये मृषावाद हम नहीं करेंगे, यानी विपरीत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, जो चीज है उसको उस अनुरूप बताना, गलत नहीं बोलना, तो ये मृषावाद। तीसरा अदत्तादान, इन शब्दों को देखिए, सब शब्द अलग अलग आ रहे हैं। अदत्तादान, बिना दिया हुआ ले लेना, अदत्त दिया नहीं, ले लेना, उठा लेना उसको, चोरी शब्द नहीं लिखा है, अदत्तादान बिना दिया हुआ ले लेना। अब मान लो रास्ते में आपको 500 रुपया मिल गया, किसी की अंगूठी मिल गई, किसी की कोई सोने का आभूषण मिल गया, कोई चीज मिल गई, क्या मुझे लेना चाहिए? नहीं, यह चोरी है। वो व्यक्ति बेचारा खोजता खोजता आएगा, अपने आप उठाएगा। पुराने भारत में कोई किसी की वस्तु छूता नहीं था, ताले होते नहीं थे, कुछ लगाना पड़ता नहीं था, ऐसी ईमानदारी थी। ऐसी ईमानदारी हमारे में आज आ जाए कि किसी का रुपया पड़ा है, मैं क्यों उठाऊं, मेरा थोड़ी है, मेरा तो है नहीं, मैं छूंगा नहीं। तो ये अदत्ता रहा है, बिना दिया हुआ लेना। मैं मंदिर में दे दूंगा, क्यों दे दोगे भाई? मंदिर में देना तो अपनी तरफ से दे, तुम वहां से उठाएगा मंदिर में दे देगा और कहीं दे देगा, ये बात उपयुक्त नहीं है। तो तुम्हें तुम्हारे नहीं है, तुम उसे नहीं छूओगे। अदत्ता दान, बिना दिया हुआ नहीं लोगे, दिया हुआ ही ग्रहण करेंगे। हमारे साधु जंगल में, उनको तिनका चाहिए तो आज्ञा मांगे, ये पेड़ से, जंगल से, किसी से, ये आवश्यकता है मुझे, मैं ले लूं क्या? तो ये आज्ञा लेके ही उठाना पड़ता है कि ये काम मैं कर लूं क्या, ऐसा वह काम। अदत्ता दान, बिना दिया उठा लेना, वो दाम है अदत्ता दान। मैथुन, मैथुन का मतलब मिलन, दो का मिलन, उसको मैथुन बोलते हैं। ये दो का मैथुन, ये भी ब्रह्मचर्य है। और धर्म में क्या मानते हैं कि किसी लड़के के साथ में, कि लड़के ने कुछ कर लिया, वह पाप है, परंतु वही लड़का उससे अगर शादी कर ले, काम वही करेगा, फिर वो धर्म हो गया। वो दूसरे लोग उसको फिर धर्म मानते हैं, परंतु जैन दर्शन इसको धर्म कतई नहीं मानता है। चाहे किसी समय किया जाए, कभी किया जाए, वह अधर्म ही है। मैथुन अधर्म ही है, धर्म नहीं है। तो ये मैथुन शब्द है। परिग्रह, परिग्रह का मतलब है मूर्छा, इच्छा, आकांक्षा, लोभ, यह परिग्रह है। वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु कुछ खराब नहीं होती। हमारे पुराने श्रावकों का, हमारे 10 श्रावकों का हम उपासक दशा में वर्णन पढ़ते हैं, उनके पास जो वैभव देखते हैं, इतने खेत, इतना व्यापार, इतनी करोड़ मुद्रा में उनका व्यापार चलता था, इतना करोड़ वह सुरक्षित रखते थे, इतना करते थे, फिर भी अल्पारंभिक, क्यों? इच्छा, मूर्छा नहीं थी, परिग्रह नहीं था, अपना जीवन बिल्कुल सादा था। ऐसा अगर होना तो ये है
अपरिग्रह है। परिग्रह पाप है। क्रोध, क्रोध को आप समझ रहे हैं, गुस्सा, क्रोध, मान, ये समझना। क्रोध, मान क्या है? बिना मान के क्रोध नहीं आएगा, मान के घोड़े पर चढ़ के आएगा, अहंकार के पर आएगा। अब पुलिस वाला हमको डांट दे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, और एक सामान्य आदमी कुछ हमको कह दे तो हम उससे भिड़ जाएंगे। तो वहां हमको डर लगता है। हमारा सामान्य आदमी बोलता है यहाँ हमारा अहंकार जागता है, वहां अहंकार हमारा शून्य हो जाता है। वो ऑफिसर आ जाए, ऑफिसर के सामने हम सर बोलते रहते हो, चाहे हमको कुछ भी कह दे, हमारा गुस्सा नहीं आएगा हमको। तो गुस्सा कब आता है? हमारा अहंकार जब प्रबल होता है तब गुस्सा आता है। तो अहंकार, ये अहंकार हमारे नहीं हो। किस बात का अहंकार करें? 8 चीज का अहंकार होता है, पद, धन, बल, रूप, यौवन, कुल, जाति, बुद्धि, ज्ञान। इनका अहंकार ये टिकने वाले हैं, ये टिकेगा नहीं। किस बात का मैं अहंकार कर रहा हूं? तो ये अहंकार बड़ा पाप है। क्रोध, मान, माया, छल कपट, लुकाव छुपाव, कथनी करने में अंतर, ये मायाचार है। ये मायाचार भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। लोभ, लोभ से हम समझ रहे हैं इच्छा, आकांक्षा, वांछा, कामना, ये लोभ। राग, राग को यहां समझे। देखिए यहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ, इसमें क्रोध और मान ये है द्वेष, और माया और लोभ ये है राग। इसको इनमें भी ले सकते हैं, परंतु यहाँ राग शब्द अलग दिया है, इसका कोई ना कोई तात्पर्य है। राग क्यों है अलग? राग हमारा, ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इनके प्रति हमारा अटैचमेंट है, प्रिय चाहिए, यह रागात्मक है। यहां से राग पैदा होता है। तो प्रिय मिलना राग और अप्रिय मिलना द्वेष, ये इंद्रियों से संबंधित बातें हैं। तो इंद्रियों के ये वैसे उनमें भी आ गया, क्रोध, मान, माया में क्रोध, मान, द्वेष हो गया, और माया और लोभ राग हो गया। परंतु इसको अलग यहाँ दिया है। इसका मतलब है 5 इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, इसके प्रति जो हमारी आसक्ति है, प्रियता है, यह राग, और इसके प्रति जो अप्रियता, मन के विपरीत में जो अप्रियता पैदा होती है, यह है द्वेष। तो ये राग द्वेष को हम समझा, राग द्वेष। उसके बाद में कलह, लड़ाई झगड़ा, कलह ये करना, ये आप कलह को आराम से समझ जाएंगे, कलह में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो है अव्याख्यान, यह है दोषारोपण, किसी पर दोष मढ़ देना, किसी पर दोषारोपण कर देना, पक्का नहीं है, विचार पक्का नहीं है, दोष लगा देना, वो ऐसा था, वो ऐसा था, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, यह बहुत बड़ा पाप है। बिना मतलब दोष का दोषारोपण करना उपयुक्त नहीं है। अव्याख्यान यानी दोषारोपण कर देना, अव्याख्यान नहीं लगाना, दोष किसी पर नहीं लगाना, यह, इससे हमें एक जैन श्रावक को बचना चाहिए। अव्याख्यान, बेशून्य, ये चुगली की आदत। जो व्यक्ति सामने है, उसने गलती की, उसको नहीं कहेगा तुम ये गलती कर रहे हो, देखो भाई इसको गलती को सुधारना चाहिए, उसको कहने की हिम्मत होती नहीं, और पीछे जाके उसकी चुगली, इसको उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और हम चुगली करते रहते हैं। पीठ का मांस खाना हो गया एकदम, पीठ पीछे बात करना, तो ये चुगली करना, इसको पैशून्य बोलते हैं। पैशून्य, पर परिवाद, दूसरे की आलोचना करना, इसे पर परिवाद कहते हैं। ये जो आजकल व्हाट्सएप चला हुआ है ना, दूसरों का दोषा पड़ना, आरोप लगाना, ये करना, वो करना, ये नेता ऐसा है, वो ये राजनीति में बहुत ज्यादा चलता है, वो सब जगह ही चलता है। ये दूसरे पर, दूसरे को दोषी बताना, दूसरे को ये करना, उसकी निंदा आलोचना करना, यह है, इसे कहते हैं पर परिवाद। दूसरे की आलोचना करना, निंदा करना, यह पर परिवाद। रति अरति, रति का मतलब है धर्म में रति किसी है, संसार के कामों में मेरी रति है, मेरा मन लगता है। अरति, और धर्म के काम में मेरी अरुचि है, रुचि नहीं होना। रुचि और अरुचि शब्द समझ सकते हैं, हिंदी का शब्द रुचि और अरुचि। अधर्म में, संसार के कामों में रुचि होना, और धर्म के कामों में अरुचि होना। जैसे रुचि, रति अरति कहते हैं, रुचि या अरुचि कह सकते हो हिंदी में, वैसे रति अरति। माया मृषा, एक झूठ बोलना, एक झूठ को सजा कर बोलना, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस तरह के छल कपट के द्वारा झूठ बोलना, इसको कहते हैं माया मृषा। और मिथ्या दर्शन शल्य, जब तक व्यक्ति की दृष्टि साफ नहीं होती, तत्व को नहीं जानता, नौ तत्व की जैसे अलोकन अलोवेना नहीं पहचानता, वह सब जब तक यह दृष्टि रहेगी, यह मिथ्या दर्शन का पाप तो सबसे बड़ा पाप है। यह मिथ्या दर्शन का पाप लगता ही रहता है। तो मिथ्या दर्शन का पाप, मिथ्या दर्शन शल्य, शल्य मतलब कांटा, मिथ्या दर्शन शल्य, कांटे की तरफ चुभता है।
ये हमारी आत्मा को कांटे की तरह चुभता है, कितना दोष लगाता है, कितना पाप से हमें अनंत संसार में भटका रहा है। सम्यक्त्व आ जाता है तो हमारा एक समय निश्चित हो जाता है कि अद्भुत प्रवर्तन में हमारी आत्मा मोक्ष में चली जाएगी। परंतु जब तक ये मिथ्या दर्शन हमारे अंदर है, अनंत काल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, ये मिथ्या दर्शन शल्य, यानी शल्य मतलब कांटा, इस शल्य हमारे से हट जाए, मिथ्या दर्शन शल्य पाप, ये 18 पाप, इसके बारे में और कोई आपको विशेष समझना हो और कोई आपके प्रश्न हो, मैंने सामान्य से छोटे से रूप में इसको आपको बता दिया है। ओम अरहम।